हेलो दोस्तों, नमस्कार। यादव फन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे, अगर 10 बकरी का पालन आप करते हैं और बकरी पालन के साथ साथ कोई साइड बिजनेस नहीं करते हैं तो आगे चलकर आपको क्या क्या समस्याएं आ सकती है और क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ सकती है। इस वीडियो में आप दोस्तों को पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही ये भी बताया जाएगा कि अगर 10 बकरी का पालन आप करते हैं तो 10 बकरी के पालन करने में कितना लागत और कितना प्रॉफिट होता है। तो आप दोस्तों से मेरा विनम्र निवेदन यही होगा कि वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पूरा देखते हैं तभी जाके आप दोस्तों को पूरी जानकारी मिल सकती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं और बकरी पालन सिर्फ 10 बकरियों से शुरू करना चाहते हैं, अभी तक आप कोई साइड बिजनेस नहीं किए हैं या कोई साइड बिजनेस करने के बारे में नहीं सोचे हैं कि आप साइड बिजनेस कौन सा बकरी पालन के साथ कर सकते हैं, तो मैं आप दोस्तों के लिए एक ऐसा साइड बिजनेस लेकर आया हूं जो आप बकरी पालन के साथ साथ बहुत आसानी से कर सकते हैं। यह बिजनेस कौन सा है और इस बिजनेस को आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आगे वीडियो में आप दोस्तों को देने वाले हैं। उसके पहले हम बात करते हैं, अगर 10 बकरियों का पालन आप करते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी होती है और कितने प्रकार की परेशानियां होती है। जैसा कि आप दोस्तों को पता ही होगा, बकरी पालन करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। बकरियों पर भी पैसा खर्चा करना पड़ता है और जो परिवार की खर्च होता है उसको भी उठाना पड़ता है। वैसे स्थिति में बकरी पालक के पास कोई साइड बिजनेस नहीं होता है, जिसका नतीजा यह होता है कि आगे चलकर उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनका आर्थिक स्थिति इतना खराब हो जाता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कोई भी भाई बंधु अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, अगर बकरी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं या बकरी पालन कर रहे हैं और इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए काफ़ी मददगार हो सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, अगर बकरी पालन की शुरुआत अगर आप 10 बकरियों से करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है। जैसे कि आप दोस्तों को पता ही होगा, अगर बकरी पालन की शुरुआत करना ही चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बकरी के लिए शेड बनाना होगा, यानी बकरियों के लिए घर बनाना होगा। बहुत से ऐसे नए बकरी पालक होते हैं, वो बकरी के शेड पे अधिक पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कम से कम खर्चे में शेड को तैयार करना होगा। शेड उतना ही बड़ा बनाना होगा जितना कि आपके पास बकरियों की संख्या होती है। मान लेते हैं अगर 10 देसी ब्लैक बंगाल बकरी का पालन आप करते हैं, अगर 2-2 बच्चे देती है तो 20 बच्चे आते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हर देसी ब्लैक बंगाल बकरी 2 ही बच्चा दे। अब कोई 1 देती है, कोई 2 देती है और कोई 3 देती है और कोई 4 भी देती है। अगर 2 का एवरेज लेके चलते हैं तो उसके 20 बच्चे होते हैं। मिला जुला कर कहा जाए तो 10 बकरी और 20 बकरी के बच्चे, यानी कि 6 या 7 महीने के आसपास आपके पास बकरियों की संख्या 30 होने वाली है। जैसा कि आप दोस्तों को पता ही होगा, बकरियां जब बच्चा देती है उसके 1.5 महीने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है और 5 महीने के बाद बकरी बच्चा दे देती है। यानी कि मिला जुला कर कहा जाए तो 14 या 15 या 16 महीने के आसपास जो बकरियों की संख्या होने वाली है वो 50 होने वाली है। जब शुरुआती दौर में आप बकरी फार्म बनाते हैं तो आपको इसी तरीके से फार्म बनाना होगा जिसमें 50 बकरियों का पालन पोषण बहुत आसानी से हो जाए। इससे आपका फायदा यह होने वाला है, मान लेते हैं किसी कारणवश आप फार्म को नहीं चलाना चाहते हैं या उसको बंद करना चाहते हैं, तो अगर कम से कम पैसा खर्च किए रहेंगे तो उसमें आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। 50 बकरियों को रखने के लायक अगर आप बकरी फार्म बना लेते हैं तो 2 साल तक आपको फार्म बढ़ाने की टेंशन नहीं होगी। अगर 2 साल तक आप बकरी फार्म चला लेते हैं और 2 साल के बाद अगर आपके पास बकरी ज़्यादा होती है और फार्म को आप बढ़ाना चाहते हैं या बड़ा करना चाहते हैं, उस समय आपके पास बकरियों से रिटर्निंग पैसा मिलना शुरू हो जाएगा और बकरी के पैसे से ही आप चाहें तो फार्म को बड़ा कर सकते हैं। आप चाहे जहां भी बकरी फार्म बनाएं, आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि वह स्थान ऊंचा होना चाहिए और उस जमीन में नमी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नमी बकरियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर नमी युक्त स्थान पे बकरियों को आप रखते हैं तो जो आपकी बकरियां हैं बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगी और आप फार्म को नहीं संभाल पाएंगे। बकरी फार्म बनाने का तरीका कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। बकरी फार्म को आपको 3 हिस्से में बांटना होगा। एक हिस्से में प्रेग्नेंट बकरियां रहेंगी और दूसरे हिस्से में खाली बकरियां और तीसरे हिस्से में बकरी के बच्चे। अगर आप तीनों को एक साथ में रखते हैं, बकरी को और बकरी के बच्चे को और प्रेग्नेंट बकरी को, तो आपका भारी नुकसान होने वाला है। क्योंकि कारण यह होता है कि प्रेग्नेंट बकरियों को दूसरी बकरियां मारती है, जिसका नतीजा यह होता है कि वह बकरी अपना बच्चा गिरा देती है। ठीक उसी प्रकार से जो बकरी के बच्चे होते हैं उनको दूसरी बकरियां मारती है
और बकरी के बच्चे बीमार हो जाते हैं और उनके मोर्टेलिटी हो जाता है, यानी कि बकरी के बच्चे मर जाते हैं और बकरी पालक का भारी नुकसान होता है। जब फार्म बन के तैयार हो जाता है तो दूसरा काम यह होता है कि बकरी पालक को बकरी खरीदनी होती है। बकरी खरीदते समय भी बकरी पालक को काफी सावधानियां बरतनी होती है, नहीं तो बहुत से ऐसे बकरी पालक हैं जो दूसरे राज्यों से बकरी खरीद के लाते हैं और बकरियों को बहुत लंबा रास्ता तय करना होता है, जिसकी वजह से बकरियां यहाँ आते आते बीमार हो जाती है और बकरी पालक का भारी नुकसान होता है। जब भी बकरी पालक बकरी खरीदना चाहें तो अपने आसपास के गाँव में घूम कर बकरियां खरीद सकते हैं। अगर गाँव में घूम के मेहनत करके अगर बकरी खरीदने जाते हैं तो वहाँ उनको सस्ती बकरियां मिल सकती हैं। अगर गाँव में घूम के खरीदना नहीं चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने आस पड़ोस में कहीं पे भी बकरी फार्म हो वहाँ से आप बकरियां खरीद सकते हैं। वहाँ की बकरियां थोड़ा सा महंगी जरूर पड़ेगी, लेकिन उससे आपका एक और फायदा होने वाला है। अगर आप उस बकरियों को स्टॉल फीडिंग पे रखना चाहते हैं, चराई पे नहीं ले जाना चाहते हैं, तो वह बकरियां आपके पास सर्वाइव करेंगी, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी और भूसा और चोकर बहुत आसानी से खा लेंगी। क्योंकि कारण यह होता है कि कोई भी बकरी फार्मर होता है वो अपनी बकरियों को चोकर भूसा खिलाने का आदत इसलिए लगाता है कि अगर मौसम खराब हो गया और चराई पे बकरियां नहीं जाएंगी तो बकरियां भूखी रह जाएंगी, इसीलिए वो अपने फार्म में भी बकरियों को खिलाते हैं और आदत बना के रखते हैं। आप चाहें तो जैसी आपकी मर्जी होगी आप उन बकरियों को स्टॉल फीडिंग पे रख सकते हैं या फिर आप ग्रेजिंग पे भेज सकते हैं, यानी चराई पे भेज सकते हैं और चराई पे भी बकरियों को रख सकते हैं। इसी ब्लैक बंगाल बकरी को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जो कीमत होगा बकरियों का, जो अच्छी क्वालिटी की बकरी होगी, 4,000 या 4,500 या 5,000 के आसपास आपको मिल जाएगी। बात करें देसी ब्लैक बंगाल बकरियों की, अगर गांव देहात में आप घूमते हैं तो बहुत बकरियां 2,000 या 2,500 के आसपास भी मिलती है, लेकिन जैसी बकरी होती है वैसा कीमत होता है। मैं अपनी तरफ से अपनी राय यही दूंगा कि आप जब भी ब्लैक बंगाल बकरी खरीदें अच्छी क्वालिटी का खरीदें। इससे आपका फायदा यह होने वाला है कि जो अच्छी क्वालिटी की बकरियां होती है उनके पास दूध अच्छा होता है, यानी ज़्यादा दूध होता है, जिसके वजह से जो उसके बकरी के बच्चे होते हैं वह स्वस्थ और तंदुरुस्त होते हैं। मान लेते हैं आप 10 बकरी खरीदते हैं और एक बकरी का कीमत जो होता है 4,000 रुपया होता है। अगर 4,000 की एक बकरी आप खरीदते हैं तो 10 बकरी में जो आपका लागत लगने वाला है 40,000 रुपया लगने वाला है। बात करें 50 बकरी को रखने के लिए, अगर शेड आप बनाते हैं, बकरियों का घर बनाते हैं, तो उसमें भी लगभग 40 से 45,000 रुपया आपका लगने वाला है। मिला जुला कर कहा जाए तो 80,000 से लेकर 85,000 रुपया आपको 10 बकरी को खरीदने में और 50 बकरियों का सेट बनाने में लग सकता है। अब बात करते हैं आप बकरियों को स्टॉल फीडिंग पे रखना चाहते हैं या ग्रेजिंग पे रखना चाहते हैं, यानी कि चराई पे रखना चाहते हैं। अगर आप बकरियों को चराई पे रखना चाहते हैं तो 100 ग्राम चोकर का दाम जो होता है 3 रुपया लगता है और 100 ग्राम गेहूं का दाम होता है 3 रुपया लगता है, यानी दोनों मिलाकर 6 रुपया या 7 रुपया के आसपास आप ग्रेजिंग पे बकरियों को पाल सकते हैं। अगर आप अपनी बकरियों को स्टॉल फीडिंग पे रखना चाहते हैं तो उसमें आपका खर्चा ज़्यादा आएगा। एक बकरी पे आपको 15 या 18 रुपये के आसपास लग सकता है। अगर अपनी बकरियों को स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं, यानी कि चराई पे नहीं ले जाते हैं, उनको घर में ही बांध के खिलाते हैं और अपने खेतों में हरे चारे की व्यवस्था भरपूर मात्रा में रखते हैं, तो मात्र 10 रुपये के आसपास में आप स्टॉल फीडिंग पे भी बकरी पालन कर सकते हैं। बकरियों को आप चाहे चराई पे रखते हैं या स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं, यानी कि बकरियों को बाहर ग्रेजिंग पे नहीं ले जाते हैं, चराई पे नहीं ले जाते हैं, दोनों सूरत में किरी का और थोड़ा बहुत मेडिसिन का खर्चा 1 या 2 रुपया पर बकरी पे आने वाला है। मैं अपनी तरफ से अपनी राय यही दूंगा, अगर कोई भाई बंधु बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं और वह देसी ब्लैक बंगाल बकरी का पालन करना चाहते हैं और उनके खेतों में हरे चारे की व्यवस्था भी नहीं है और वह ग्रेजिंग पे भी नहीं ले जाना चाहते, यानी बकरियों को चराना भी नहीं चाहते हैं, तो वैसे व्यक्ति को बकरी पालन नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पैरों में ताकत है और आप अपनी बकरियों को चरा सकते हैं और बरगद का पत्ता और पीपल का पत्ता और घास फूस इधर उधर से काट के ला सकते हैं, तब कहीं जाके आप देसी ब्लैक बंगाल बकरी का पालन बिना अपने खेतों में हरे चारे का कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं, अगर 10 बकरियों का पालन आप 1.5 साल तक करते हैं तो उसमें आपको इनकम कितना होने वाला है, यानी मुनाफा कितना होने वाला है। जैसे कि आप दोस्तों को पीछे वीडियो में बताया गया है, अगर 6 या 7 महीना बकरी का पालन आप करते हैं, उसके बाद बकरी बच्चा देती है, तो कोई बकरी 1 बच्चा देती है, कोई 2 देती है, कोई 3 देती है और कोई 4 देती है। मिला जुला कर कहा जाए तो 10 देसी ब्लैक बंगाल बकरी मिलकर 20 बच्चों का या 25 बच्चों को जन्म देती है। 25 बच्चे में से 5 बच्चे को मोर्टेलिटी के रूप में निकाल दिया जाए, यानी किसी कारणवश बच्चे की मौत हो जाती है, तो 20 बच्चे बचते हैं। 20 बच्चे में से 10 को खस्सी मान लेते हैं और 10 को पाठी मान लेते हैं। 5 महीने पेट में और 12 महीने बाहर, यानी 5 महीने के बाद बकरी बच्चा देती है और उसके बाद अगर 12 महीने हम बकरों को रखते हैं तो जो उनका कीमत होने वाला है 8,000 या 9,000 या 10,000 के आसपास बकरे बिक सकते हैं। बात करें पठिया के बारे में, जो 10 पठिया बचती है उस पठियों को आपको 5 या 6 महीने के बाद सेल आउट करना होता है, नहीं तो वह पठिया 5 या 6 महीने या 7 महीने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है।
पठिए को 6 महीने के बाद अगर सेल आउट आप करते हैं तो जो कीमत मिलने वाला है पठिया का 3500 या 3000 के आसपास मिलने वाला है। अगर आप पठियों को 6 महीने के बाद सेल आउट नहीं करते हैं और बकरों के साथ 1 साल रखते हैं, वह पठिया जब 12 महीने के आसपास की हो जाएंगी तो प्रेग्नेंट अवस्था में रहेंगी या कोई पठिया बच्चा भी दे सकती है। उस अवस्था में उस पठिया का जो रेट होगा 3500 या 4500 के आसपास होगा, ना ही 3500 और ना ही 4500। अगर 4000 का एवरेज 10 पट्टियों का लेकर चलते हैं तो 10 पट्टियों का जो कीमत होता है 40,000 रुपये होता है। बात करें बकरों की कीमत की तो अगर 10 बकरे का कीमत हम 10,000 नहीं 9,000 सिर्फ 8,000 का एवरेज लेकर चलते हैं तो 10 बकरे का जो कीमत होता है 80,000 के आसपास होता है। 40,000 पट्टिए का और 80,000 बकरे का दोनों का मिलाकर जो कीमत होता है 1,20,000 रुपया होता है। जब तक बकरे 1 साल के होते हैं तब तक जो बकरियां 10 पहले की होती हैं वह दोबारा से बच्चा दे देती है और जो उनके बच्चे का उम्र होता है उस समय 5 या 6 महीने के आसपास हो जाता है। 5 या 6 महीने के बकरी के बच्चे का कीमत की बात करें तो 3,000 या 3,500 के आसपास बिक सकता है। उसमें कोई पठिया होगी कोई बकरा होगा। हम 3,500 नहीं बल्कि 3,000 का एवरेज लेकर चलते हैं 20 बकरी के बच्चे का जो कीमत होता है 60,000 के आसपास होता है। 10 पठिए का कीमत 40,000, 10 बकरे का कीमत 80,000 और 20 बकरी के बच्चे का जो कीमत होता है 60,000 होता है। 40,000, 80,000 और 60,000 तीनों को कैलकुलेट करते हैं तो 2 लाख रुपया होता है। अगर 10 बकरी का पालन आप करते हैं और 10 बकरी को आप स्टॉल फीडिंग पे नहीं बल्कि चराई पे रखते हैं, यानी कि बकरी को चराई पे रखते हैं तो एक दिन का जो खर्चा होता है आपका एक बकरी पे 10 रुपया होता है। महीने के खर्चे को कैलकुलेट करें तो 10 बकरी का जो खर्चा होता है 3,000 रुपया होता है और साल का करें तो 36,000 होता है और 1.5 साल का करें तो 56,000 रुपया होता है। 10 पठिया और 10 बकरे के खर्चे को कैलकुलेट करते हैं तो 4 या 5 महीना तक जो बकरी या पठिया होती है वो अपनी माँ का दूध पीते रहती है। उस समय बकरी पालक को ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता है। 10 पठिया और 10 बकरे दोनों का मिलाकर अगर 10 रुपये के हिसाब से 7 महीने के खर्चे को कैलकुलेट करते हैं तो 6,000 का महीना होता है। अगर 7 महीना बकरे या पठिया को रखते हैं तो जो उसका कीमत होता है 7,42,000 रुपया होता है। यह आंकड़ा जो मैं पीछे आप दोस्तों को वीडियो में बताया हूँ, बकरियों को आप ग्रेजिंग पे यानी चराई पे रखते हैं तो इतना खर्चा होने वाला है। यानी कि मिला जुला कर कहा जाए 1.5 साल तक अगर बकरी और बकरे या पठिया का आप पालन करते हैं तो जो बकरी में खर्चा आने वाला है 56,000 और जो पठिया या बकरे में खर्चा आने वाला है 42,000, यानी मिला जुला कर कहा जाए तो 1 लाख का खर्चा आपका हो जाने वाला है। अगर आप देसी ब्लैक बंगाल बकरी को चराई पे नहीं रखते हैं यानी ग्रेजिंग पे नहीं रखते हैं, स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं तो जो 20 बकरियों का खर्चा आने वाला है एक बकरी पे 20 रुपया रोज का है। 18 महीने के खर्चे को कैलकुलेट करते हैं तो 2 लाख रुपया होता है। 10 बकरी से 18 महीने में इनकम कितना हुआ तो 2 लाख। इसीलिए पीछे वीडियो में आप दोस्तों को मैं बताया हूँ, अगर देसी ब्लैक बंगाल बकरी का आप पालन करते हैं और बकरियों को ग्रेजिंग पे नहीं ले जाते हैं और आपके खेतों में हरे चारे की व्यवस्था भी नहीं है तो स्टॉल फीडिंग पे सिर्फ चोकर भूसा खिलाकर आप देसी ब्लैक बंगाल बकरियों से प्रॉफिट नहीं कमा सकते। देसी ब्लैक बंगाल बकरी का पालन आप करना चाहते हैं तो कम से कम एक बकरी पे आपको 10 रुपये का खर्चा आना चाहिए। और 10 रुपये का खर्चा कब आएगा? जब आपके खेतों में हरे चारे की व्यवस्था भरपूर मात्रा में रहेगी या आप थोड़ा बहुत बकरियों को ग्रेजिंग पे ले जाकर चराएंगे तभी होगा। अब चलिए बात करते हैं, अगर 10 बकरी का पालन आप करते हैं तो 10 बकरी के साथ साइड बिजनेस करना क्यों जरूरी है? जैसे कि आप दोस्तों को थोड़ा बहुत पता ही होगा, अगर बकरी पालन की शुरुआत आप करते हैं तो जो बकरी पे खर्च होता है उसको भी खर्च को उठाना पड़ता है और जो बाल बच्चे का खर्च होता है, पढ़ाई लिखाई का खर्च होता है, खाने पीने का खर्च होता है, इसको भी मेंटेन करना पड़ता है। अगर कमाने वाला व्यक्ति अगर अचानक से बढ़ जाए और 10 बकरी को सिर्फ चराने लगे तो उस व्यक्ति के पास पैसा कहाँ से आएगा? कहीं से ना कहीं से पैसा का स्रोत होना चाहिए, पैसा आना चाहिए, तभी आप बकरी फार्म चला सकते। अन्यथा उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ सकती है और उसकी वजह से वह अपना बकरी फार्म बंद भी कर सकता है। इसीलिए मैं आप दोस्तों के लिए एक ऐसा बिजनेस लेकर आया हूं। अगर बकरी पालन की शुरुआत आप कर चुके हैं या करने वाले हैं तो इस बिजनेस को करके इस समस्या से बचा जा सकता है। बकरी पालन के साथ बहुत से ऐसे साइड बिजनेस है जिसको आप कर सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस को मैं आप दोस्तों के लिए इसलिए लेकर आया हूँ कि यह बिजनेस कम से कम पैसों में शुरू हो सकता है। यानी कि आपके पास 1,000 रुपया होगा तो भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। यह बिजनेस है पावरोटी का, जो आप मात्र 1,000 रुपये से
स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको सिर्फ एक साइकिल की जरूरत होती है, जो आज के ज़माने में हर किसी के घर में उपलब्ध होती है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास में पता कर लेना है कि पाव रोटी का होलसेल का दुकान कहाँ पे। जो पाव रोटी 5 रुपए का मिलता है वह सुबह सुबह घुमाकर अगर साइकिल पे आप बेचते हैं तो वह 10 रुपये में एक पीस बिकता है। जो छोटा वाला पाव रोटी होता है उसको 2 रुपये में खरीदते हैं तो 5 रुपये में बिकता है। यानी कि इस बिजनेस में डबल का प्रॉफिट है। आपको ज़्यादा समय भी नहीं देना है, सुबह 6 बजे निकलना है और 9 से 10 बजते बजते आप अपने घर में आ सकते हैं। यह बिजनेस मात्र 3 या 4 घंटे का ही होता है, क्योंकि पाव रोटी का जो बिजनेस होता है सिर्फ सुबह सुबह में ही ज़्यादा चलता है। मात्र 3 से 4 घंटा काम करके आप रोज का 400 या 500 रुपया बहुत आसानी से कमा सकते हैं। 3 या 4 घंटा पाव रोटी बेचने के बाद आप 10 बजे से आप अपनी बकरियों को ग्रेजिंग पे यानी चराई पर भी ले जा सकते हैं। कुछ इस तरीके से बड़े आराम से आप अपनी बकरियों का पालन पोषण कर सकते हैं और जो पारिवारिक खर्च होता है उसको भी मेंटेन कर सकते हैं। आशा करता हूँ जितनी भी जानकारियां मैं आप दोस्तों को देने का प्रयास किया हूँ, जानकारियां अच्छी लगी होगी। जानकारियां अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही फुल इंटरेस्टिंग वीडियो हम हमेशा आप दोस्तों के लिए लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।